एक जंगल में तरह तरह की पक्षी रहा करती थी और उस जंगल का मुखिया मही चील हुआ करता था। जब भी जंगल के पक्षी आपस में लड़ लेती, सभी मही के पास ही अपनी शिकायत ले जाते और उसका हल पूछते। मही चील भी पक्षी की समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहा करता था। एक दिन मही चील ने सोचा जंगल भर में जानकारी लेने निकलेगा कि जंगल में सब कुछ कैसे चल रहा है। यूं उस जंगल में रहने वाले पक्षी के घर छुपके से जाकर उनके घर पर क्या हो रहा है ये देख रहा था। सबसे पहले मही चील टूनी चिड़िया के घर गया। सुनिए ना, पिछले कई दिनों से बच्चे किताबें लाकर देने की जिद कर रहे हैं। हाँ ठीक है टूनी, इस हफ्ते में ज्यादा काम करने की कोशिश करूँगा। हाँ, पर इस चक्कर में अपनी सेहत का ख्याल रखना मत भूलना। इस तरह टूनी चिड़िया और उसके पति चिड़िया को बात करते हुए मही चील ने सुन लिया और अपने पास रही एक नोटबुक में कुछ लिखा। फिर वहाँ से निकलकर मही चील लूसी कबूतरी के घर गया। लूसी कबूतरी अपने घर पर अपने आप ही कुछ बात कर रही थी। मैंने सोचा था कम से कम इस बार मैं अपने माँ बाबूजी के लिए कपड़े खरीदूंगी। हमेशा वही मेरे लिए कपड़े खरीदते हैं, ना जाने मैं कब खरीद पाऊंगी। मही चील ने उसकी बातें भी उसी नोटबुक में लिख ली। फिर वहाँ से निकलकर मही चील चीचू कौवा के घर पहुँचा तो देखा वो अपने बच्चों को बुरी तरह से पीट रहा है। अरे चीचू, चीचू क्या कर रहे हो? इन मासूम बच्चों को मार क्यों रहे हो? मुखिया मही चील जी, आप आइए और आप ही इन्हें इनके किए की सजा दीजिए। बिना इनकी गलती को जाने भला मैं इन्हें सजा कैसे दे सकता हूँ? स्कूल से घर लौटते समय इन दोनों ने रास्ते से एप्पल चुराए हैं। क्या सच? क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हारी इस हरकत से किसी का नुकसान हो सकता है? मही चील जी, आप भी हमारे बाबूजी की तरह सच्चाई को जाने बिना ही हमें चोर करार दोगे? तो बताओ, एप्पल तुम दोनों के पास आए कहाँ से? हम जब स्कूल से घर लौट रहे थे तो रास्ते में छोटू तोता जी का एप्पल का बगीचा पड़ता है। आज उनके यहाँ मजदूर आए नहीं थे जिनसे वो सारे एप्पल्स ट्रक में भरवाना चाह रहे थे। उन्हें लगा कि एप्पल्स खराब हो जाएंगे तो हम दोनों ने उनकी मदद की, सारे एप्पल्स ट्रक में भर दिए। हमारे लाख मना करने पर भी उन्होंने जबरदस्ती हमें एप्पल्स दी। हमने वही एप्पल्स लाकर हमारे बाबूजी को दिए, हमें मारना शुरू कर दिया। तुमने होश से काम नहीं लिया तो तुम्हारे बच्चों को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, आइंदा ऐसी गलती हो न पाए, इनका ध्यान रखना। बच्चों, तुम्हारी ईमानदारी मुझे भा गई है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ देना ही हो तो हमारे बाबूजी को एक थैला दे दीजिएगा। हर रोज जंगल से लकड़ियाँ तोड़कर ढोकर लाने में उन्हें तकलीफ होती है। बच्चों, तुम में थोड़ा भी स्वार्थ नहीं है। तुम जैसे पक्षी का इस जंगल में रहना बड़े ही गर्व की बात है। मही चील वहाँ से निकलकर और आगे चला गया। उसने देखा एक तालाब में कुहू बतख अपने बच्चों के साथ रहती है। मही चील उनके बारे में भी जानना चाहता था। सुनो ना माँ, जब हम स्कूल जाएंगे तो हमारे लिए एक बैग खरीद कर दो ना माँ, किताबों को ढोकर जाने में तकलीफ होती है। हाँ बच्चों, मैं जानती हूँ, अगली बार जब मैं शहर जाऊंगी तो तुम दोनों के लिए बैग जरूर लेकर आऊंगी। मही चील ने अपनी किताब में कुछ लिखा और वहाँ से अपने घर वापस लौटा। फिर कुछ ही दिनों में क्रिसमस का त्योहार आया। सभी पक्षी ने अपने घर के बाहर क्रिसमस ट्री बनाकर सजा कर रख लिया और सभी ने अपने घोंसले के बाहर तारा भी लटकाया था। मही चील को ये बात बहुत अच्छी लगती थी कि भले ही उनकी जिंदगी में जितनी भी तकलीफें क्यों न हो, पर सभी त्योहार के दिन सब कुछ भूलकर मिलजुल कर साथ में खुशियों से त्योहार मनाते हैं। क्रिसमस के एक दिन पहले ही मही चील सांता क्लॉज के कपड़े पहनकर तैयार हो गया। सबसे पहले वो टूनी चिड़िया के घर गया और उसके बच्चों को जो किताबें चाहिए थी वो उनके घर के सामने रख दिए। फिर वो लूसी कबूतरी के घर गया और उनके माता पिता के लिए नए कपड़े रख दिए। वहाँ से वो चीचू कौवा के घर गया और उनके व्यापार करने के लिए एक ठेला रख दिया जिसकी मांग उसके बच्चों ने की थी। फिर वो उस तालाब के पास गया जहाँ बतख का परिवार था और उसके बच्चों के लिए वहाँ पर स्कूल बैग्स रख दिए।
उस दिन सभी पक्षियाँ जैसे ही अपने घर के बाहर निकली, घर के बाहर रखे उपहारों को देख वो बहुत खुश हो गई। सभी इस सोच में पड़ गए थे कि आखिर उन्हें जो चीज चाहिए थी वही उनके घर के सामने कहाँ से आई। अगर तुम पूरे मन और श्रद्धा से कुछ मांगोगे तो स्वयं जीसस आकर तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। मेरी क्रिसमस। उस बरस जंगल में क्रिसमस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। मही चील ने भी इसमें हिस्सा लिया और वो भी बहुत खुश था। बहुत समय पहले एक जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया के सामने वाले घोंसले में चीचू कौवी रहती थी। वे दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी। चीचू, क्या कर रही हो? आज आहार के लिए भी साथ में नहीं आई, क्या हुआ? ऐसी कोई बात नहीं टूनी, दरअसल मेरी सेहत ठीक नहीं। अच्छा, तो तुमने कुछ खाया? हाँ टूनी, मैंने खाया। इतनी कमजोरी में तुमने बनाया क्या और खाया क्या? रुको, मेरे पास कुछ कैरेट्स पड़े हैं, मैं जूस बना कर लाती हूँ। नहीं टूनी, इसकी जरूरत नहीं। मैंने कहा ना, तुम्हें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। मना करोगी तो सोच लेना मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। टूनी, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ला दो, पी लेती हूँ। इस तरह वे दोनों सहेली जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करते हुए रहती थी। फिर कुछ दिनों बाद उनके दिए हुए अंडों में से उनके चूजे बाहर निकले। टूनी चिड़िया ने अपने चूजे का नाम छुटकू रखा तो चीचू कौवी ने अपने कौवे का नाम बंटू रखा। चीचू और टूनी इस बात से बहुत खुश थी। टूनी, अगर अपनी तरह अपने बच्चे भी साथ में रहने लगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ चीचू, मैं भी यही सोच रही थी। समय के साथ उन दोनों के बच्चे बड़े हो रहे थे। एक दिन टूनी चिड़िया अपने घर पर गुलाब जामुन बना रही थी। गुलाब जामुन चीचू कौवी की मनपसंद मिठाई थी, इसीलिए टूनी चिड़िया ने कुछ गुलाब जामुन चीचू कौवी के घर पर भी दिए। माँ, तुम उस कौवे के घर क्यों गई थी? बेटा, आज मैंने घर पर गुलाब जामुन बनाए हैं ना, चीचू कौवी को ये बहुत पसंद है, इसीलिए देकर आ रही हूँ। छी माँ, तुम उनके घर कैसे चली गई? देखा नहीं वो कितने काले काले से हैं, कितने कुरूप दिखते हैं। छुटकू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? पागल तो तुम हो गई हो जो तुम उनके घर जाती हो। तुम्हारी जबान बहुत लंबी हो गई है छुटकू, बातों से नहीं, मैं डंडे से तुम्हें समझाऊंगी। टूनी चिड़िया ने गुस्से से छुटकू की पिटाई की, जिससे छुटकू रोती हुई घर से बाहर निकल गई। टूनी चिड़िया ने मन ही मन सोचा कि इस समय उसे मनाने के लिए नहीं जाएगी, इसलिए टूनी अपने घर के काम में लग गई। शाम होने पर छुटकू चिड़िया को भूख लगी और वो घर वापस आई। टूनी चिड़िया ने उसे खाने के लिए आहार दिया तो उसने खाया और सो गई। अगली सुबह छुटकू चिड़िया स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। बेटा छुटकू, ये खाने का डिब्बा अपने बैग में रखो और मैं नाश्ता लगा रही हूँ, खा लेना। अब अगर मैं नाश्ते के लिए रुकूंगी तो माँ मुझसे कहेगी कि कौवे के साथ ही स्कूल चली जाना। कुछ ऐसा करना होगा कि मुझे उसके बिना ही स्कूल जाना पड़े। माँ, मुझे नाश्ते की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल टीचर ने स्पेशल क्लास रखी है ना, तो जल्दी से स्कूल आने के लिए कहा है। छुटकू ने टूनी चिड़िया की कही कोई बात सुनी ही नहीं। उसने बैग उठाई और घर से निकल पड़ी। छुटकू चिड़िया के पीछे पीछे ही बन्नू कौवा भी निकल पड़ा। छुटकू, रुको, मैं भी आ रहा हूँ। छुटकू चिड़िया ने जानबूझकर बन्नू कौवा को अनसुना किया और आगे चलती चली गई। बन्नू कौवा ने ही अपनी तेजी बढ़ाई। अरे छुटकू, क्या हुआ? तुम इतनी तेजी से क्यों जा रही हो? कल मैंने आंटी के भेजे हुए गुलाब जामुन खाए, कितने बढ़िया गुलाब जामुन बनाए। जी कर रहा था मैं भी तुम्हारे घर ही पैदा होता तो अच्छा होता। हाँ, आया बेटा मेरे घर पर जन्म लेने वाला, तेरा तो जन्म ही बेकार है। तुझ जैसा कुरूप जन्म लेके करेगा भी क्या? इतना तो गंदा दिखता है। छी, मुझे तो तुझे देखना भी पसंद नहीं। छुटकू चिड़िया की बातों का बन्नू कौवा को बहुत बुरा लगा। अगर वो ये सारी बातें अपनी माँ को बताता तो माँ उससे भी ज्यादा दुखी हो जाती। उन बातों को अपने दिल में ही छुपा कर रखा। एक दिन टूनी चिड़िया और छुटकू चिड़िया सब्जियाँ खरीदने के लिए बाजार निकली। तभी आगे से चीचू कौवी एक गाड़ी पर आ रही थी। छुटकू चिड़िया अपनी खूबसूरती में इतनी खो गई थी कि उसने सामने से आ रही गाड़ी को देखा ही नहीं और सीधे जाकर उसकी गाड़ी से टकरा गई। टूनी चिड़िया और चीचू कौवी
ने तुरंत छुटकू चिड़िया को अपनी गाड़ी पर बिठाया और अस्पताल ले गए। इस दुर्घटना में छुटकू चिड़िया के पंखों को इतनी चोट लगी थी कि ऑपरेशन कर उसके पंखों को काट डालना पड़ा। फिर छुटकू चिड़िया को एक व्हील चेयर पर बिठाकर घर वापस भेज दिया। छुटकू चिड़िया की ये हालत देख चीचू कवि को बहुत दुख हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसी की वजह से छुटकू चिड़िया की आज ऐसी हालत है। चीचू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दरअसल ये अपने आप में इतनी खो जाती है कि सड़क पर आते जाते कुछ देखती ही नहीं। तुम बेकार में ये सब सोचकर अपना दिल मत दुखाओ। टूनी चिड़िया ने चीचू कवि को समझाकर घर वापस भेज दिया। छुटकू चिड़िया अपनी हालत पर रो रही थी। वो बाहर नहीं जा सकती थी। तब टूनी चिड़िया ने छुटकू चिड़िया के व्हील चेयर के ऊपर एक फैन फिट कर दिया और रिमोट कंट्रोल के द्वारा उसे हवा में उड़ाया। इस तरह छुटकू चिड़िया आसमान में उड़ने लगी। टूनी चिड़िया चीचू कवि और बंटू कौवा को अपने साथ लेकर आई। चीचू, अब तुम खुद देखो छुटकू चिड़िया कैसे उड़ती है। तुम कभी ये सोचकर उदास मत होना कि वो बिना पंखों के उड़ नहीं सकती। ये सच में तुमने बहुत अच्छा किया। माँ, तुम इन दोनों को यहाँ पर क्यों लेकर आई? इन पनौतियों की वजह से ही आज मेरी ऐसी हालत है। माँ, तुम उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहो। इतना सब कुछ होने के बाद भी छुटकू चिड़िया की सोच में कोई बदलाव नहीं आया और उस पर उनकी गलती ना होने पर भी छुटकू चिड़िया का उन पर इल्जाम लगाना चीचू कवि को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने झट से टूनी चिड़िया के हाथ से रिमोट खींचा और उसे जोर से दबाकर छुटकू चिड़िया को नीचे गिराया। बेचारी छुटकू चिड़िया ने अपनी जान गंवाई। किसी के अच्छाई की कद्र न कर उनकी सहानुभूति की परीक्षा लेते रहोगे तो अंत में उसका अंजाम बुरा ही होता।